प्रश्न 10 चौथा, गुणनखंडन कीजिए। प्रश्न है x³ माइनस 8y³ प्लस z³ प्लस 6xyz। तो इसको हम लिख सकते हैं x³ प्लस 8 माइनस 8y³ को हम लिख सकते हैं -2y का होल क्यूब, क्योंकि 2 का घन 8 होता है। तो यहाँ पे -8y³ है, तो यहाँ पे लिख लेंगे -2y और पूरा पे घात 3, क्योंकि -2 का घन हो जाएगा -8 और y³ को इस तरह लिख लेंगे। तो -8y³ को इस तरह लिख लेंगे प्लस z³ को z³ ही रहने देंगे। अब यहाँ पे हम लिख लेंगे -3 गुना x गुना -2y गुना z। तो 6xyz को हम इस तरह लिख सकते हैं, यानी x को x यहाँ से लिए हैं, -2y यहाँ से लिए हैं और z यहाँ से, यानी x -2y और z को 3 से जब गुना करेंगे तो आ जाएगा 6xyz। यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस लेंगे, क्योंकि माइनस माइनस मिलके प्लस हो जाएगा गुना करेंगे तो -3 गुना x गुना -2y गुना z हो जाएगा प्लस 6xyz। तो 6xyz को इस तरह से लिख सकते हैं। तो यहाँ पे देखिए x जो है यहाँ से आया है, -2y यहाँ से लिए हैं और z जो है यहाँ से लिए हैं, बस इसमें 3 गुना कर दिए हैं। तो ये कौन सा सूत्र पे आ गया है? तो ये आ गया है AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC के सूत्र पे। देखिए AQ प्लस AQ के जगह पे XQ है प्लस BQ के जगह पे हो गया -2y का होल क्यूब और CQ के जगह पे हो गया ZQ। तो AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC माइनस 3ABC, यानी A के जगह पे X, B के जगह पे -2y, C के जगह पे Z। तो AQ प्लस BQ प्लस CQ माइनस 3ABC बराबर होता है A प्लस B प्लस C गुना A² प्लस B² प्लस C² माइनस AB माइनस BC माइनस CA। तो यहाँ पे हम सूत्र को बैठा देंगे। A प्लस B प्लस C यानी X प्लस B में कौन है -2y, तो A में X है, B में है -2y प्लस C में है Z। कोष्टक बंद कर लेंगे तो A प्लस B प्लस C हो गया। अब गुना A², A में है X तो X का स्क्वायर हो जाएगा प्लस B², B में कौन है -2y है तो -2y का होल स्क्वायर कर देंगे प्लस C², C में है Z तो Z का स्क्वायर हो जाएगा। फिर -AB, तो यहाँ लिखेंगे -A में कौन है X है तो B में है -2y माइनस AB माइनस BC, B में कौन है -2y है, C में है Z तो -AB माइनस BC माइनस CA, C में है Z, A में है X। कोष्टक बंद। तो A प्लस B प्लस C गुना A² प्लस B² प्लस C² माइनस AB माइनस BC माइनस CA, इस तरह बैठा दिए हैं सूत्र पे। अब इसको हल करेंगे तो हो जाएगा X प्लस माइनस माइनस तो -2y होगा प्लस Z, कोष्टक बंद। तो X -2y प्लस Z आ गया।
अब यहाँ पे हो जाएगा एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर ही लिख देंगे यहाँ पे। अब -2 का वर्ग हो जाएगा -2 गुना -2, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, यानी 4 हो जाएगा यहाँ पे -2 का वर्ग, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो 4y स्क्वायर लिखेंगे, यानी प्लस 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। अब इन दोनों को गुना करेंगे, -x गुना -2y, तो माइनस माइनस प्लस 2y गुना x, यानी 2xy। अब इन दोनों को गुना करेंगे, -2y गुना z करेंगे यहाँ पे, तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ पे लिख लेते हैं प्लस 2y गुना z हो जाएगा 2yz। अब इन दोनों को गुना कर लेंगे तो -zx हो जाएगा। तो ये आ गया इसका उत्तर, x माइनस 2y प्लस जेड गुना एक्स स्क्वायर प्लस 4y स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 2yz माइनस जेड एक्स।